वेलकम आवर यूट्यूब चैनल जीएस विद आंसू। दोस्तों, बिहार सचिवालय के लिए आज से सेट प्रैक्टिस शुरू किया जा रहा है, जिसमें बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन दिए गए हैं। जो लोग 67वीं बीपीएससी पीटी की तैयारी कर रहे हैं वो लोग भी इस सेट को ज़रूर लगाएं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले दोस्तों, आप लोगों से एक ही रिक्वेस्ट है, प्लीज़ वीडियो को लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। कंटेंट तैयार करने में दोस्तों 2 से 3 घंटे लग जाते हैं। चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, पुरालेख शास्त्र किसका अध्ययन है? तो दोस्तों, पुरालेख शास्त्र अध्ययन है शिलालेख का। अगला प्रश्न देखते हैं, महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 किसने जीता है? तो दोस्तों, महिला एकल ऑस्ट्रेलिया ओपन 2022 जीता है एशले बार्टी ने। ऑस्ट्रेलिया की एशले बार्टी ने डेनियल कॉलिंस को हराकर ऑस्ट्रेलियन ओपन 2022 का खिताब अपने नाम किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से भारत का कौन सा क्षेत्र ऐसा है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है? तो दोस्तों, वह क्षेत्र है गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी। भारत का गंगा ब्रह्मपुत्र घाटी ऐसा क्षेत्र है जहां पर भूकंप आने की संभावना सबसे अधिक है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार बजट 2022 किसने पेश किया है? तो दोस्तों, बिहार बजट 2022 पेश किया है ताराकिशोर प्रसाद ने। बिहार विधानमंडल ने 28 फरवरी 2022 को राज्य का आम बजट उप मुख्यमंत्री सह वित्त मंत्री ताराकिशोर प्रसाद ने पेश किया है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस कब मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय स्वतंत्र प्रेस दिवस मनाया जाता है 3 मई को। अगला प्रश्न देखते हैं, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर निम्नलिखित उच्च न्यायालयों में से किस एक का क्षेत्राधिकार है? तो दोस्तों, अंडमान एवं निकोबार द्वीप पर कोलकाता उच्च न्यायालयों में से एक का क्षेत्राधिकार है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित का मिलान कीजिए। एक तरफ दिया गया है दोस्तों ट्रॉफी या कप का नाम और एक तरफ दिया गया दोस्तों खेल का नाम। चलिए दोस्तों मिलान करते हैं। ए का मिलान हो जाएगा दोस्तों बी से, ईरानी ट्रॉफी जो कि क्रिकेट से संबंधित है। 2 का मिलान हो जाएगा दोस्तों 1 से, संतोष ट्रॉफी फुटबॉल से संबंधित है। 3 का मिलान हो जाएगा सी से दोस्तों, अजलन शाह कप हॉकी से संबंधित है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध किस राज्य से है? तो दोस्तों, खेल नृत्य रूप थोड़ा का संबंध है हिमाचल प्रदेश से। थोड़ा हिमाचल प्रदेश का एक प्रभावशाली मार्शल आर्ट सह नृत्य है। अगला प्रश्न देखते हैं, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस मनाया जाता है 2 मई को। हर साल अंतर्राष्ट्रीय खगोल विज्ञान दिवस वर्ष में 2 बार मनाया जाता है। एक बार 26 सितंबर को और दूसरा 2 मई को मनाया जाता है। अगला प्रश्न देखते हैं, युद्ध अभ्यास भारत और किस देश के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है? तो दोस्तों, युद्ध अभ्यास भारत और संयुक्त राज्य अमेरिका के बीच एक संयुक्त सैन्य अभ्यास है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में निम्न में से किस फिल्म को सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है? तो दोस्तों, 67वें नेशनल अवार्ड समारोह में छिछोरे फिल्म को
सर्वश्रेष्ठ हिंदी फिल्म के अवार्ड से सम्मानित किया गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। 1876 में कलकत्ता में किसके द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी? तो दोस्तों 1876 में कोलकाता में आनंद मोहन बोस के द्वारा इंडियन नेशनल एसोसिएशन की स्थापना की गई थी। इंडियन नेशनल एसोसिएशन, जिसे इंडियन एसोसिएशन के नाम से भी जाना जाता है, 1876 में सुरेंद्रनाथ बनर्जी और आनंद मोहन बोस के द्वारा ब्रिटिश भारत में स्थापित पहला राष्ट्रवादी संगठन था। अगला प्रश्न देखते हैं। भारतीय इतिहास के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन भावी बुद्ध हैं जो संसार की रक्षा हेतु अवतरित होंगे? तो दोस्तों वह है मैत्रेय। अगला प्रश्न देखते हैं। गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश कहाँ दिए थे? तो दोस्तों गौतम बुद्ध अपना प्रथम उपदेश दिए थे सारनाथ में। बौद्ध धर्म में बुद्ध द्वारा दिए गए प्रथम उपदेश को धर्मचक्र प्रवर्तन कहते हैं। बुद्ध ने 35 वर्ष की आयु में ज्ञान प्राप्ति की तथा अपना पहला उपदेश सारनाथ में दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अशोकाराम विहार निम्नलिखित में से किस स्थान पर स्थित था? तो दोस्तों अशोकाराम विहार स्थित था पाटलिपुत्र में। अशोकाराम विहार पाटलिपुत्र में स्थित है। इसका निर्माण अशोक ने करवाया था। अगला प्रश्न देखते हैं। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो दोस्तों पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में हुआ, वह थे अल्मीडा, जिसका कार्यकाल था दोस्तों 1505 से लेकर 1509 ईस्वी तक। अगला प्रश्न देखते हैं। महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी कहाँ थी? तो दोस्तों महाराजा रणजीत सिंह के राज की राजधानी थी लाहौर में। अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए कूट से निम्नलिखित पहाड़ियों का दक्षिण से उत्तर की ओर बढ़ते हुए सही क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पहले हो जाएगा दोस्तों सतमाला पहाड़ियाँ, फिर हो जाएगा कैमूर पहाड़ियाँ, और फिर पीर पंजाल श्रेणी, और लास्ट में नागा पहाड़ियाँ। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है? तो दोस्तों वह नदी का नाम है तापी नदी, जो कि भ्रंश घाटी से होकर बहती है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। हीराकुंड बांध कौन सी नदी पर बनाया गया है? तो दोस्तों हीराकुंड बांध बनाया गया है महानदी पर। हीराकुंड बांध उड़ीसा राज्य के संबलपुर जिले में महानदी पर निर्मित 20 की लंबी बांध है, जिसकी लंबाई है 4.8 किलोमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। नॉर्मन अर्नेस्ट बोरलॉग, जो हरित क्रांति के जनक माने जाते हैं, वह किस देश से हैं? तो दोस्तों वह हैं संयुक्त राज्य अमेरिका से। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। भिलाई स्टील प्लांट भारत सरकार तथा निम्नलिखित में से किस एक का संयुक्त उपक्रम है? तो दोस्तों भिलाई स्टील संयंत्र भारत सरकार तथा रूस देश के साथ एक संयुक्त उपक्रम है। भिलाई स्टील प्लांट जो कि दोस्तों छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है और इसकी स्थापना हुई थी 1955 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखते हैं। स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध किसके विकास से है? तो दोस्तों स्वर्ण चतुर्भुज परियोजना का संबंध है राजमार्ग के विकास से।
अगला प्रश्न देखते हैं, भारत में निम्न में से कहाँ सबसे बड़ा पोत प्रांगण है? तो दोस्तों भारत में सबसे बड़ा पोत प्रांगण है कोच्चि में। पोत प्रांगण से तात्पर्य वैसे स्थल से है जहां जहाज़ों का निर्माण एवं मरम्मत कार्य होता है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है? तो दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा ज्वालामुखी पर्वत है माउंट कोटोपैक्सी में। माउंट कोटोपैक्सी जो कि इक्वाडोर में स्थित है, जबकि माउंट पिनाटुबो स्थित है फिलीपींस में। माउंट किलिमंजारो स्थित है दोस्तों तंजानिया में। माउंट ताल स्थित है फिलीपींस में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? जो सुमेलित नहीं है उसका चयन करना है। तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर ए, डाउन्स उष्णकटिबंधीय घास का मैदान, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। डाउन्स शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का विस्तार ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग एवं उत्तरी तस्मानिया में पाया जाता है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। स्टेपीज शीतोष्ण कटिबंधीय घास का मैदान है, सेल्वा उष्णकटिबंधीय वन है और टैगा शीतोष्ण कटिबंधीय वन है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित युग्मों में से कौन सुमेलित नहीं है? तो दोस्तों इसमें जो सुमेलित नहीं है वो है ऑप्शन नंबर बी, फाई फ्लावर झील मंगोलिया, जो कि दोस्तों गलत दिया गया है। फाई फ्लावर झील चीन में सिचुआन प्रांत में स्थित है। बाकी सभी दोस्तों सही दिए गए हैं। ग्रेट स्लेव झील कनाडा में स्थित है। रेड लेगून झील बोलोविया में स्थित है। बॉयलिंग झील डोमिनिका में स्थित है। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड किसने बनाया था? तो दोस्तों बिहार से गुजरने वाला जीटी रोड बनाया था शेरशाह सूरी ने। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान कहाँ है? तो दोस्तों बिहार में जगजीवन राम संसदीय अध्ययन और अनुसंधान संस्थान स्थित है पटना में। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से क्या अप्रत्यक्ष निवेश का साधन है? तो दोस्तों इसमें अप्रत्यक्ष निवेश का साधन हो जाएगा गोल्ड ETFs। गोल्ड ETFs एक प्रकार का अप्रत्यक्ष निवेश है। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा विषय समवर्ती सूची में है? तो दोस्तों इसमें समवर्ती सूची हो जाएगा शिक्षा, जो कि समवर्ती सूची का विषय है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों के निर्माण का सही अवरोही क्रम क्या होगा? आपको घटते क्रम में सजाना है। तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। पहले दोस्तों हरियाणा होगा जिसका स्थापना 1966 में हुआ था। फिर उसके बाद महाराष्ट्र होगा जिसका स्थापना 1960 में हुआ था। फिर दोस्तों राजस्थान होगा जिसकी स्थापना 1956 में हुई थी। अगला प्रश्न देखते हैं, मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई उस समय प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव के द्वारा।
उदारीकरण, निजीकरण और भूमंडलीकरण की नई आर्थिक नीति घोषित की गई। उस समय प्रधानमंत्री थे नरसिम्हा राव और वित्त मंत्री थे उस समय मनमोहन सिंह। अगला प्रश्न देखते हैं, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य क्या था? तो दोस्तों, मानव अधिकार संरक्षण अधिनियम 1993 का उद्देश्य था मानव अधिकारों को बेहतर संरक्षण, मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन और राज्य में मानव अधिकार सुरक्षा आयोग का गठन। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों, भारत के संविधान में पंचायतों तथा नगर पालिकाओं से संबंध 73वें और 74वें संवैधानिक संशोधन जब हुए उस समय भारत के प्रधानमंत्री कौन थे? तो दोस्तों, उस समय भारत के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव। अगला प्रश्न देखते हैं, हाल ही में साहित्य का नोबेल पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो दोस्तों, साहित्य का नोबेल पुरस्कार हाल ही में प्रदान किया गया है अब्दुल रज़्ज़ाक़ गुरनाथ जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, नेल्लियोर वासुदेवन नंबूदिरी जिनका हाल ही में निधन हुआ किस नृत्य शैली से जुड़े हुए थे? तो दोस्तों, वह जुड़े थे कथकली नृत्य से और वह केरल राज्य के रहने वाले थे। अगला प्रश्न देखते हैं, विश्व शरणार्थी दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों, विश्व शरणार्थी दिवस मनाया जाता है 20 जून को। अगला प्रश्न देखते हैं, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला किस राज्य में स्थापित की गई थी? तो दोस्तों, भारत की पहली केंद्रीय औषधि प्रयोगशाला स्थापित की गई थी हिमाचल प्रदेश में। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन से समुदाय का जनसंख्या परसेंट सबसे न्यूनतम है? तो दोस्तों, बिहार में धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार बौद्ध समुदाय का जनसंख्या परसेंट सबसे न्यूनतम है। धार्मिक जनगणना 2011 के अनुसार बिहार में बौद्ध धर्म को मानने वालों की संख्या कुल जनसंख्या का 0.02% है, जबकि ईसाई का परसेंट है 0.12%, सिख का 0.2% और मुस्लिम का 16.87% है। बिहार में सबसे अधिक हिंदू 82.69% है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से किसने बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है? तो दोस्तों, बिहार की पहली महिला डीएफओ के रूप में पदभार ग्रहण किया है रुचि सिंह ने। अगला प्रश्न देखते हैं, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने कौन सा ऐप लॉन्च किया है? तो दोस्तों, 24 घंटे महिलाओं की सहायता के लिए बिहार पुलिस ने ऐप लॉन्च किया है, उसका नाम है पुलिस दीदी। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार के किस जगह पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा? तो दोस्तों, बिहार के पटना जिले में पॉपुलेशन रिसर्च सेंटर खोला जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए किन्हें चुना गया है? तो दोस्तों, भिखारी ठाकुर पुरस्कार 2021 के लिए चुना गया है भगवती प्रसाद द्विवेदी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं, बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन
महादलित को कितना डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है? तो दोस्तों बिहार में महादलित आवास भूमि योजना के तहत भूमिहीन आवासहीन महादलित को 3 डेसिमल भूमि उपलब्ध कराने का प्रावधान है। अगला प्रश्न देखते हैं। भारत की महान दीवार और दुनिया की सबसे दूसरी लंबी दीवार किस राज्य या केंद्र शासित प्रदेश में स्थित है? तो दोस्तों यह स्थित है राजस्थान राज्य में। कुंभलगढ़, जिसे भारत की महान दीवार के रूप में भी जाना जाता है, यह राजस्थान राज्य के उदयपुर के पास अरावली पहाड़ियों की सीमा पर एक किला है। यह चीन की महान दीवार के बाद दुनिया की दूसरी सबसे लंबी दीवार है। अगला प्रश्न देखते हैं। ऑस्कर 2022 में बेस्ट फीचर फिल्म का अवार्ड किस फिल्म को मिला है? तो दोस्तों ऑस्कर 2022 में बेस्ट फिल्म का अवार्ड मिला है कोड़ा फिल्म को। अगला प्रश्न देखते हैं। पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार निम्न में से किसे प्रदान किया जाएगा? तो दोस्तों पहला लता दीनानाथ मंगेशकर पुरस्कार प्रदान किया जाएगा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को। अगला प्रश्न देखते हैं दोस्तों। मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? तो दोस्तों मानव अंतरिक्ष उड़ान का अंतर्राष्ट्रीय दिवस मनाया जाता है 12 अप्रैल को। अगला प्रश्न देखते हैं। हाल ही में किस देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है? तो दोस्तों वह देश है अपना प्यारा भारत। भारत देश ने हेलिना गाइडेड मिसाइल सिस्टम का सफलतापूर्वक परीक्षण किया है। अगला प्रश्न देखते हैं। जिस परिघटना ने प्रकाश के अनुप्रस्थ स्वरूप को स्थापित किया वह परिघटना क्या है? तो दोस्तों वह परिघटना का नाम है ध्रुवीकरण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ रक्त द्वारा ट्रांसपोर्ट किया जाता है? तो दोस्तों इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। पाचन क्रिया से पोषक तत्व यकृत या गुर्दे द्वारा डिटॉक्सिफाई या हटाए जाने वाले अपशिष्ट उत्पाद फेफड़ों और शरीर के बाकी हिस्सों के बीच ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड गैसें। अगला प्रश्न देखते हैं। क्लोरोफिल में क्या होता है? तो दोस्तों क्लोरोफिल में होता है मैग्नीशियम। अगला प्रश्न देखते हैं। शहद जिसमें शक्कर को उच्च सांद्रता पाई जाती है सड़ता नहीं है क्योंकि दोस्तों उच्च प्रासरणीय सामर्थ्य के घोल से पानी निकल जाने के कारण जीवाणु सक्रिय अवस्था में जीवित नहीं रह पाते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। कम तापमान पर शीशा निम्नलिखित में से किस रूप में बर्ताव करता है? तो दोस्तों कम तापमान पर शीशा बर्ताव करता है श्रेष्ठ चालक के रूप में। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्राकृतिक पॉलीमर है? तो दोस्तों इसमें प्राकृतिक पॉलीमर हो जाएगा स्टार्च। कपास, स्टार्च, सेलुलोज और रबर प्राकृतिक रूप से पाए जाने वाले बहुलक हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन से अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसाकुंकर कहते हैं? तो दोस्तों वह अंग का नाम है छोटी आंत। छोटी आंत अंग पर उंगली के समान उभरी हुई संरचनाएं होती है जिन्हें दीर्घरोम अथवा रसाकुंकुर कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक सदिश राशि नहीं है?
तो दोस्तों इसमें सदिश राशि नहीं है, वो हो जाएगा विद्युत धारा। विद्युत धारा जो कि अदिश राशि है। अगला प्रश्न देखते हैं। वाहनों को सुरक्षित मोड़ लेने के लिए आवश्यक केंद्रीय बल प्रदान करने हेतु किसी घुमावदार सड़क के बाहरी किनारों को आंतरिक किनारों से ऊपर करने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं? तो दोस्तों इसे कहते हैं ढालू सड़क या सड़क की बैंकिंग। अगला प्रश्न देखते हैं। संभारिक क्या होते हैं? तो दोस्तों संभारिक होते हैं ऐसे तत्व जिनकी परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है लेकिन द्रव्यमान संख्या समान होती है। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किसे चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है? तो दोस्तों चादर के आकार में परिवर्तित नहीं किया जा सकता है पोटेशियम को। अगला प्रश्न देखते हैं। मिनी माता रोग एक तंत्रिका विकार है जो डैश से ग्रसित मछली के सेवन से होता है। तो दोस्तों मिनी माता रोग होता है पारा के सेवन से। अगला प्रश्न देखते हैं। सेंटीग्रेड माप या स्केल का आविष्कारक कौन है? तो दोस्तों सेंटीग्रेड माप या स्केल के आविष्कारक हैं एंडर्स सेल्सियस। अगला प्रश्न देखते हैं। 1 नैनोमीटर होता है। तो दोस्तों 1 नैनोमीटर होता है 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। अगला प्रश्न देखते हैं। क्या मुख्य कारण है कि एक आँख की अपेक्षा 2 आँखों का होना अधिक उपयुक्त है? तो दोस्तों वह मुख्य कारण है इस कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। 2 आँखों के होने से प्रतिबिंबों की समामित सटीक होती है और इसी कारण से दूरी व गहराई का एहसास होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा। तो दोस्तों सेल्सियस स्केल पर मानव शरीर का समान तापमान होगा 36.9 डिग्री। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। जब समताप मंडल के ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य कितनी होती है? तो दोस्तों जब समताप मंडल में ओजोन का अपक्षय होता है तो पृथ्वी के धरातल पर पतित विकिरण की तरंगदैर्घ्य होती है 10⁻⁷ m। अगला प्रश्न देखते हैं। विश्व में कौन सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है? तो दोस्तों विश्व में सर्वाधिक पाया जाने वाला तत्व है हाइड्रोजन। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है दोस्तों। स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है। तो दोस्तों स्टेनलेस स्टील मिश्र धातु है लोहा, क्रोमियम, मैग्नीज एवं कार्बन का। अगला प्रश्न देखते हैं। भारी पानी वह पानी होता है। तो दोस्तों भारी पानी वह पानी होता है जिसमें हाइड्रोजन का स्थान आइसोटोप ले लेता है। अगला प्रश्न देखते हैं। अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु निम्नलिखित में से किनकी आवश्यकता होती है? तो दोस्तों अस्थि एवं दंत निर्माण हेतु आवश्यकता होती है कैल्शियम और फास्फोरस का। अगला प्रश्न देखते हैं। मानव शरीर में क्षुद्रांत के 3 संरचनात्मक भागों की लंबाई का कौन सा सही क्रम होगा? तो दोस्तों लंबाई का सही क्रम हो जाएगा, पहले होगा शेषत्रांत, फिर
मध्याह्न फिर ग्रहणी। अगला प्रश्न देखते हैं, विटामिन डी में निम्नलिखित में से क्या पाया जाता है? तो दोस्तों विटामिन डी में पाया जाता है कैल्सीफेरॉल। अगला प्रश्न देखते हैं, अलसी किसका प्रचुर स्रोत है? तो दोस्तों अलसी प्रचुर स्रोत है ओमेगा 3 वसीय अम्ल का। अगला और अंतिम प्रश्न देखते हैं दोस्तों, अगर अग्नाशय में खराबी हो तो क्या होगा? तो दोस्तों अगर अग्नाशय में खराबी हो तो होगा इंसुलिन और ग्लूकागॉन नहीं बनेंगे। दोस्तों आगे 75 क्वेश्चन मैथ और रीजनिंग के दिए गए हैं, जिसका पीडीएफ टेलीग्राम पर डाल दिया जाएगा, आप उससे प्रैक्टिस कर सकते हैं। टेलीग्राम पर दोस्तों 75 क्वेश्चन यानी कि मैथ और रीजनिंग का सॉल्यूशन भी भेज दिया जाएगा। थैंक यू।